मेरी आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो अपना पूरा दिन घर संभालते हुए गुजारती हैं। यकीन मानिए आप सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं है बल्कि घर का निज़ाम चलाने वाली ना एक सुपर वुमेन है। आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी, किस तरह से मैं घर के कामों को आसान तरीके से मैनेज करती हूँ, बचत करती हूँ और साथ के साथ जो है ना कंप्लीट फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बना रहे थे मिलकर सीख कबाब। अच्छा, जो इस तरह के काम होते हैं ना, आप लोगों को जैसे पता है कि हर मंथ मैं अपने सीख कबाब और शामी कबाब बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो जब गेस्ट को ये अचानक आ जाए तो ये बहुत जल्दी काम आ जाते हैं। मतलब कि मुझे बाहर से कोई चीज़ मंगवानी नहीं पड़ती। साथ के साथ जो है ना बच्चों को डेली लंच देना होता है, तो कभी सीख कबाब वाला रोल पराठा बना देती हूँ या फिर सिंपल जो है ना बच्चों को मैं सीख कबाब की इसी तरह से ना फिलिंग वगैरह कर देती हूँ। बर्गर में इसको छोटे छोटे पीसेस तोड़ कर ना तो बस मायोनीज और केचप मिक्स करके बच्चों को इसकी फिलिंग बना देती हूँ डिफरेंट तरीके से। तो ये बहुत काम आ जाते हैं। तो मैं हर मंथ जो है ना इस तरीके से सीख कबाब बना के फ्रीज कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग भी सीख कबाब बनाना चाहते हैं ना तो आप लोगों ने करना यह है, इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि कहते हैं कि हम जब भी सीख कबाब बनाते हैं ना तो वो बनाते वक्त टूट जाते हैं। तो उसकी रीज़न मेन यही होती है कि सीख कबाब के अंदर आप लोग मीठा सोडा ऐड नहीं करते। अगर आप मीठा सोडा ऐड करेंगे ना, और पानी वाला कीमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कीमा बनाने से पहले ना गोश्त को अच्छे से धो लेना है, ठीक है। जब उसमें से पानी अच्छे से नुचड़ जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, फिर आपने उस गोश्त का कीमा बनाना है। तो बस करने के बाद जो है ना फिर आप लोगों ने सीख कबाब बनाना है, तो वो कभी भी नहीं टूटेंगे। तो अब जो है ना यहाँ पे इस पानी का यूज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो पानी हम स्टीम कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे एक चुटकी बजाई और सारे कबाब बन के हो गए थे तैयार। चुटकी बजाने में मुझे कोई घंटा लगा था और घंटे में जाके कबाब बन के तैयार हुए थे। तो बस जब ये कबाब बन गए थे ना, बस इनको मैंने अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था। तो ये तकरीबन 1 किलो गोश्त था जिसका मैंने कीमा बनाया था। चिकन के कबाब थे ये। तो बस ये बन गए थे और मैंने इनको फ्रीज़ भी कर लिया था। आप लोग भी ना घर में इस तरह से जब आपके पास टाइम होता है ना तो आप बना के फ्रीज़ कर लिया करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अचानक से ना गेस्ट आ जाते हैं और फिर हमें बाहर से अफरा तफरी पड़ जाती है। कभी हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं, कभी हम भल्ले बना रहे होते हैं, मंगवा रहे होते हैं, कभी समोसे मंगवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ में ना पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग ये हर चीज़ को घर में बना के रखेंगे, एक तो वो सस्ती भी पड़ेगी, आप लोगों के पैसे भी बच जाएंगे। तो मैं हमेशा इसी तरह से अपने हर काम को मैनेज करती हूँ। जितना हो सके हर चीज़ घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे बाहर से कोई चीज़ ना मंगवानी पड़े और फजूल में मेरे पैसे ज़ाया ना हो। और वही पैसे जो है ना मैं सेव कर लेती हूँ और वो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देती हूँ। मतलब घर की कोई और चीज़ लाने में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, या वो मेरे सेविंग्स वाले बॉक्स में सेपरेटली पड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें, अब ये पूरा पानी जो है ना ये मेरे पास तैयार हो गया था। अब मैंने इसके अंदर हल्का सा प्याज ब्राउन करके ना मैं इसके अंदर चावल डाल लूँगी। इतने जायके में इतने बेहतरीन, और साथ जो मंदी वाली चटनी होती है ना वो बना लूँगी। तो बस यहाँ पे सुबह के टाइम जो है ना रात का खाना बना हुआ था। मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया था। अगर ना खाना रात को बना होना तो मैं अगले दिन नहीं बनाती, क्योंकि इस तरह से खाना भी वेस्ट हो जाता है और वो उस तरीके से यूज़ भी नहीं होता। तो बस वही खाना हम लोगों ने आज यूज़ कर लिया था और आज मैंने कबाब बना लिए थे। अच्छा, कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और मैं साथ के साथ जो है ना सुबह के टाइम चूल्हा डेली साफ़ करती हूँ, उसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन अगर जो ऑयल वाला काम होता है, जैसे कि आज कबाब बनाने थे, इसके अंदर जो है ना फ़ैट थोड़ा सा ऐड होता है, साथ के साथ घी इसके अंदर डलता है। और फिर जब इसको बनाते हैं, जैसे मैंने इसको स्टीम दिया, थोड़ा सा ऑयल जब इसमें स्टीम होती है ना तो थोड़ा सा ऑयल आगे पीछे इसके साइड्स पे भी गिरता है। तो ये जितना मेरी कोशिश होती है ये ऑयल वाला काम है ना ये सुबह के टाइम कर लूँ, ताकि मैं एक ही दफ़ा अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके फिर बाहर निकलूँ और मुझे बार बार अपने किचन को क्लीन ना करना पड़े। उसके अलावा अगर तो आप अपने किचन को क्लीन रखना चाहती हैं ना, अपनी एक हैबिट बना लें, जितने भी बर्तन हो ना उनको चुटकी बजा के ना आप लोगों ने फटाफट से क्लीन कर लेना है। तो बस मैंने भी यहाँ पे चुटकी बजाई और अपने तमाम बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर जी साथ ही मैं हमेशा क्या करती हूँ, 2 दिन का जो दूध होता है ना वो मार्केट से इकट्ठे ही ले आती हूँ और फिर मैं उनको बॉयल कर लेती हूँ। और बस जी उसके बाद मैंने कर ली थी अपने घर की क्लीनिंग। तो यहाँ मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर रही थी। थोड़ा सा मैंने फिनाइल डाला था, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं ना कि हमारा थोड़ा सा ये बाहर जाली वाला दरवाज़ा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर ये खुला रह जाए ना तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं ना, तो बहुत दिल घबराता है मेरा। तो बस फ़ौरन मैंने जो है ना यहाँ पे फ़िनाइल डालकर अपने फ़र्श को अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि बिल्कुल अच्छे से फ़र्श जो है ना वो क्लीन हो जाए, कोई मक्खी मच्छर अंदर ना आए। तो बस यहाँ पे फ़िनाइल डाला है, तो मुझे इस फ़िनाइल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो सारा फ़र्श अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था आराम से। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये बनाया था ना सीख कबाब बनाए थे, इसके अंदर ऐड होता है प्याज।
प्याज हमेशा उसका पानी निचोड़ के फिर हम ऐड करते हैं, तो उसका पानी जो है ना इस बॉटल में मैं रख लेती हूँ। इसको मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये प्याज का पानी इतना अच्छा होता है ना बालों का। हम इतने महंगे महंगी चीज़ें अपने बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कि कभी भी वो जो चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती हमारे बालों में जितनी जल्दी ये रेमेडी इफेक्ट करेगी। आप लोगों ने सिंपल प्याज का पानी ले लेना है, सरसों का तेल ले लेना है और तारे मीरे का तेल जो मैंने सबसे पहले ऐड किया था। इन तीनों चीज़ों को आप अपने बालों में भी लगाएं, अगर तो आपकी बेटी है, छोटे बच्चे हैं आपके, उनके बालों में भी लगाएं। सबसे पहला इसका असर क्या होगा, अगर तो बच्चों के बालों में जुएँ हैं तो जुएँ सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगी। अगर तो आपके बच्ची के सर में मतलब बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहली बात कि इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्याज का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ के साथ जी अगर आपके बच्चों के बालों में खुश्की है तो इससे खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आप लोग फ़र्क देखिएगा। तो बस ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जब आप बच्चों के बालों में लगाएं ना, तो कोशिश कीजिएगा जब आप बच्चों के बाल वॉश करवाएं ना, जैसे मेरी बेटी है इसके मैं बाल वॉश करवाऊंगी ना, तो सारे बाल नीचे की तरफ करके ना फिर मैं इसके बाल अच्छे से खुद धोऊंगी, ताकि इसके जो तब बालों में से तेल निकले ना तो वो उसके फेस पे ना लगे, क्योंकि जब ये फेस पे लगेगा ना थोड़ी सी मिर्चें लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे अगर आप आइस से जो है ना हल्का सा इसका मसाज करेंगे। लेकिन इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं ना, किसी किस्म की महंगी आप लोगों को कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ना ही आप लोगों को महंगे महंगे शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देख लें माशाल्लाह मेरी बेटी के बाद बहुत हेल्दी हैं और मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूँ, मैं किसी किस्म का और ऑयल यूज़ नहीं करती। तो बस यहाँ पे ना मैंने फिर उसके बाद अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था। अपनी बेटी मेरी पढ़ भी रही थी, आप लोग देख सकते हैं नीचे कारपेट पे बैठी हुई, और फिर मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया था, और साथ ही साथ जो है ना मैंने मोपिंग भी कर ली थी और डस्टिंग भी हो गई थी, और फिर मैंने लगाई हुई थी मशीन। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना वीक में 2 दफ़ा जो है ना लाजमी जो वॉशरूम के मैट्स होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों में मैं लाजमी वॉश करती हूँ, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा जरासीम हो जाते हैं कि हमें नज़र तो नहीं आते बज़ाहिर, लेकिन उनको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं किस तरह से वॉश करती हूँ, मैंने ना 3 से 4 रफ़ मैट्स रखे हुए हैं जो मेरे डेली के यूज़ के होते हैं, जो वॉशरूम्स के मैट्स होते हैं, रूम मैट्स होते हैं। लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर मैंने उसके लिए सेपरेटली मैट्स रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी, और फिर जब मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ ना, एंड में वो मैं मैट्स डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े मैं हमेशा स्पिन करके डालती हूँ कपड़े। मैं गर्मी हो सर्दी हो, पता नहीं क्यों आदत बनी हुई है कि मैं हमेशा स्पिन करके डालती हूँ, क्योंकि मैंने घंटे बाद ना कपड़े इस्त्री करने होते हैं, तार से फ़ौरन उतार लेती हूँ और मैं इस्त्री करके 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम कपड़ों को समेट लेती हूँ। अच्छा, अगर तो आप लोग थक जाते हैं ना, इस तरह से काम नहीं कर सकते, तो आप लोग थोड़ी सी ब्रेक ले लेके कर लिया करें, मतलब 1 घंटा रेस्ट कर लिया फिर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हमेशा स्टैंड पे खोलती हूँ कपड़े, मैं बाहर धूप में भी नहीं खोलती ना, इस वजह से मैं अपने कपड़ों को जितने भी कपड़े होते हैं ना उनको स्पिन करती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी उसके रंग फेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना फाइनली मैंने मैट्स जो थे ना उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इनको भी मैंने धूप में खोल दिया था, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बस ये थी आज की रूटीन के, इस तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।